मेंस के एग्जाम से बेस्ट रिवीजन क्लास फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम करने वाले टॉप 10 मोस्ट ट्रेंडी एंड रिपीटेड जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए 10 क्वेश्चन क्विक रिवीजन है लास्ट टाइम पे, और ये परफेक्ट सेट्स हैं आपके आईबीपीएस क्लर्क मींस आरआरबीपीओ क्लर्क मींस के लिए। तो आप इसके लिए क्लास मिस मत करेगा जितने भी बच्चे देने जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए लास्ट टाइम पे क्विक रिवीजन रखा है, आप जल्दी से कर लें इसको रिवाइज। सेशन अच्छा लगे देन डू लाइक द सेशन। फर्स्ट फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। वी हैव वन इक्वेशन, नोट गिवन है द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन इज 7a एंड ये रूट्स हमें दिए गए हैं। तो मुझे बताओ रूट्स अगर मैंने अल्फा एंड बीटा कह दिया, पॉजिटिव रूट 7 है, सो दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव बिकॉज माइनस प्लस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सम ऑफ रूट एंड आप प्रोडक्ट ऑफ रूट जानते हो, तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैंने यहाँ पर किया तो माइनस बी बाई बी की वैल्यू माइनस 12 है, तो माइनस माइनस प्लस 12 और a बाय स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1, तो 7a प्लस बीटा इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से बीटा मेरे पास कितना आ गया, 12 माइनस 7a। नाउ वी हैव वन मोर पॉइंट which is product of root। तो product of root is alpha into beta that is c by a। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। c की वैल्यू 7a क्यूब है माइनस का, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगर आप रखोगे, दिस इज 7a, दिस इज 12 माइनस 7a इज इक्वल टू माइनस 7a क्यूब, ठीक है। तो माइनस तो रहेगा बट 7a खत्म, यहाँ से a स्क्वायर आ गया और माइनस का a स्क्वायर है, इधर ले आइए प्लस का, एक क्वाड्रेटिक बन गई एंड हम इसके जनरल फॉर्म में ले आए। नाउ a में क्वाड्रेटिक है, a की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 4 3 12, 4 3 7, तो माइनस प्लस है, दोनों वैल्यूज 4 एंड 3, बिल्कुल प्री का है ये आपका क्वाड्रेटिक। नाउ ए की वैल्यू अगर इतनी आई है तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू मेरे पास 7 है, तो 7 चौक 28 एंड 7 21। अकॉर्डिंग टू दिस बीटा कितना हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ पर 28 रखा तो 12 में से 28 गया, दिस इज कितना बचेगा, माइनस का 16, और यहाँ पर 12 में से 21 जाएगा तो माइनस का 9। मतलब ये रूट्स और ये रूट्स हमारे आ रहे हैं, तो 28 और 16 वाला भी करेक्ट है माइनस, और 21 और माइनस 9, दैट इज ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। अगर सेशन आपको एग्जैक्ट लेवल लगे देन मुझे कमेंट करके बताना एंड डू लाइक द सेशन। इस तरह के मैंने बहुत सारे सेशंस लिए, लास्ट टाइम रिवीजन की मैंने आपकी एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसमें डीआई की मैंने कुछ मैराथन्स लिए हैं, और साथ में इस तरह के शॉर्ट सेशंस हैं जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 एंड 2। सो मेरे पास इक्वेशन है, यहाँ जितनी मैक्सिमम पावर होगी पूरे में मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दो। अगर मैं यहाँ पर x दिख रहा है अपॉन में, तो मैक्सिमम x की पावर 1 है, तो x से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 7x स्क्वायर, इधर आएगा तो ax होगा, हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलना, प्लस का 72 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करोगे x x खत्म, एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन नीचे y दिख रहा है, y से पूरे में मल्टीप्लाई, यहाँ पर बी वाई होगा, बी वाई को इधर ले आओ, माइनस का हो गया प्लस 216 इज इक्वल टू 0। नाउ नोट में मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस तरह के एसबीआई क्लर्क में इसमें आपने देखी होगी, ए एंड बी आर टू डिजिट इवन नंबर्स, ठीक है। तो ए और बी मेरे पास क्या है, टू डिजिट इवन नंबर्स हैं, द यूनिट डिजिट ऑफ द बोथ इज सेम, तो ये दोनों मेरे पास सेम है, और साथ में बोला है a इज 3 टाइम्स ऑफ b, तो अगर a b का 3 गुना है तो b को अगर मैं मान लो यहाँ पर 11 रख दूं, तो 11 दूनी 22, दोनों की यूनिट डिजिट कभी सेम नहीं आएगी, मतलब यूनिट डिजिट को 0 होना पड़ेगा, तभी किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही देगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज और किसी नंबर में नहीं होगा। तो अगर ये 3 गुना है, इसको मैं 10 कह दूं तो ये 30 हो जाएगा, इसको अगर मैंने 20 कहा तो ये 20 या 60 हो गया, अगर मैंने इसको 30 कहा तो ये 3 तरह का 90 हो जाएगा, इसको 40 कहा तो 4 या 12, इस तरीके से a और b की वैल्यू आएंगी, क्योंकि a इज थ्राइस ऑफ b। नाउ द सम ऑफ द बोथ द डिजिट ऑफ a इज 9, तो a की दोनों डिजिट का सम 3 6 9 2 और 1 3 नहीं आ रहा, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है, मतलब कंफर्म्ड है a कितना होगा, a शुड बी 90 एंड b इज 30, क्लियर। तो यहाँ वैल्यू रख दो इनकी, ए की जगह 90 एंड बी की जगह 30। नाउ अब इनके ऐसे फैक्टर करो कि सम मेरा यहाँ पर इतना आ जाए, तो 72 का अगर हम सम करना चाहें, ऐसा 72 गुणे 7 भी दिख रहा है, तो 72 इंटू 7 के ऐसे फैक्टर करिए कि सम 90 आ जाए, तो हम इसको 12 छंग 72 लिख सकते हैं, और ये 7 है, और यहाँ पर 12 सत्ते 84 और 6 करोगे कितना आएगा 90, तो 12 सत्ते 84 और 6 मेरे ये दो फैक्टर है, और 7 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो 7 से डिवाइड करोगे, माइनस प्लस है, दोनों रूट्स विल बी पॉजिटिव, ये आ गया 7 एकम 7 दूनी 14, और ये 7 8 56 0.8 समथिंग आपका हो जाएगा ना। यहाँ पर आप 216 के ऐसे फैक्टर करिए सम 30 आ जाए, तो 12 से काटो क्योंकि 12 का मल्टीपल है, 12 एकम 12 12 96 18 12, ये मोस्ट रिपीटेड पैटर्न है, आपको ये याद ही होंगे, 216 समटाइम्स आ रहा है, 132 आ रहा है, तो 12 18 20 माइनस प्लस दोनों पॉजिटिव आएंगे, प्लस का 12 एंड प्लस का 18, ठीक है, आपने कभी ना कभी एग्जाम में देखे होंगे। नाउ दोनों में कंपैरिजन हमें करना है, तो y का 12 इसके बराबर है और इससे बड़ा है, 18 इससे बड़ा और इससे
बड़ा, दोनों से बड़ा, दैट इज ओवरऑल y ग्रेटर देन इक्वल टू x हमें दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसे देखिए, ये नेक्स्ट है, ठीक है। क्वांटिटी में भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक में देख लेते हैं। कंपेयर द टू क्वांटिटीज एंड आंसर द क्वेश्चन। तो मेरे पास ये एक पैटर्न है, मुझे दिख रहा है ए में ये इक्वेशन बनेगी, ये डिवाइड बाय 5 है, सब में इधर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 8a, यहाँ तो डिवाइड बाय 5 है तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, माइनस 25 पंचे 125 हो गया, और यहाँ पर कितना जाएगा 6/10 है, तो 6 गुणे 5, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 30, 3 आया, 3 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 8 है माइनस 125, और ये 10 3 30, 3 इधर आएगा तो माइनस का ऐड होके 5 3 8, 128 इज इक्वल टू 0। 128 के ऐसे फैक्टर की डिफरेंस, क्योंकि कांस्टेंट टर्म के साथ नेगेटिव साइन लगा है तो हमें फैक्टर्स का डिफरेंस लेना है, 8 आ जाए। 16 8 है 128, 16 में से 8 गया 8, तो प्लस का 8 है, मतलब प्लस का 16 माइनस का 18 होगा, तो a की वैल्यू अपोजिट साइन के साथ प्लस का 8 एंड माइनस का 16, ये हो गया। नाउ अभी इसी तरीके से ये तो हमारी बात होगी किसकी, a की। b की अगर आप बात करोगे देन हमें यहाँ पर b दिख रहा है, यहाँ b स्क्वायर, तो मैंने बोला था जिसकी मैक्सिमम पावर होगी उससे पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप पूरे में b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। सो दिस इज b स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर से करोगे एक b खत्म, माइनस का 7 भी हुआ, एंड दिस इज 408 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ b स्क्वायर पूरा खत्म। 408 के ऐसे फैक्टर डिफरेंस साथ आ जाए तो 4 से काटो इसको, पहले 4 एकम 4 दूनी 8, यहाँ 17 दिख रहा है, ठीक है, और 17 छके 102, तो 6 चौक 24। देखो इन दोनों का डिफरेंस 14 में से 7 गया 7, तो माइनस का साइन है तो माइनस का 24 प्लस का 17 रहा होगा, तो b की वैल्यू अपोजिट साइन के साथ ये हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ b। नाउ अभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, Q1 क्या है, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन a। तो इक्वेशन a का स्मॉलेस्ट रूट मेरे पास 8 है, नो 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 माइनस का 16 है, ठीक है, एंड द लार्जेस्ट रूट ऑफ b का लार्जेस्ट रूट 24 दिख रहा है, 8 6 14, सो दिस इज 8। if 25 is the added to the smallest root of b, तो b का smallest root है माइनस का 17, इसमें 25 ऐड करोगे 8 7 15, दिस इज आल्सो 8, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 मुझे दिख रहा है, ठीक है ना एग्जैक्ट लेवल। नेक्स्ट सेशन अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आरआरबी पीओ के लिए आप कंटिन्यू चाहते हो 10 मिनट सेशन 2। x प्लस 55 प्लस mn, ये इसी का पार्ट है कि पावर 1/4 इज इक्वल टू 6x माइनस q, एंड वन ऑफ द रूट इन दिस इक्वेशन इज 9, इसका एक रूट 9 है। द वैल्यू ऑफ m एंड n, तो m और n की जो वैल्यू है लार्जेस्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन a एंड b, तो a का लार्जेस्ट रूट 8 है और b का 24 है, तो यहाँ पर m कितना हो जाएगा 8 एंड n इज 24, ठीक। तो m इंटू n करोगे 8 चौको 32, 8 दूनी 16, यहाँ 192 हो जाएगा m इंटू n, 6x माइनस q, ठीक है। तो q क्या है मेरे पास, q हमें नहीं पता है, q नहीं पता है, और साथ में ये x में अगर यहाँ पर एक रूट इसका इक्वेशन का 9 है, यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर देनी थी, इक्वेशन ये x में है, तो अगर एक रूट 9 है देन वो पर्टिकुलर जो भी वेरिएबल उसका जिसका रूट है उसको सेटिस्फाई करेगी, मतलब x की जगह 9 ये सेटिस्फाई करेगा, तो 9 प्लस 55 और ये 24 गुणे 8 दैट इज 192 इज इक्वल टू 6x, मतलब 6 गुणे 9 माइनस का q, तो ये कितना आ जाएगा, और यहाँ पर मुझे पावर 1/4 दे रखी है, डोंट मिस दिस पार्ट, ठीक है। तो 9 5 14, 4 2 6, 9 5 14, और कितना हो जाएगा ये 15, 256 की पावर 1/4, और ये होता है 4 की पावर 4, 16 की पावर 2 करो, फिर 16 4 की पावर 2, तो 2 दूनी 4, तो 4 की पावर 4 अगर ये है तो 1/4 यहाँ से खत्म, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 54 माइनस क्यू, तो क्यू इधर आया 54 माइनस 4, तो क्यू की वैल्यू मेरी 50 आ जाएगी, ठीक है। तो जब क्यू की वैल्यू 50 आए तो 50/5 इज 10 एंड दिस इज 50 अपॉन m माइनस 2, m इज 8, 8/2 मतलब 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो विच वन इज ग्रेटर, Q2 ग्रेटर देन Q1, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे देखेंगे, x/2 का होल स्क्वायर माइनस 10x, तो हमें पता है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पूरे में मल्टीप्लाई, ये हटा देना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, छोटा सा करेक्शन है, ठीक है, 50 हटा देना। तो अभी इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया x²/4 माइनस 10x, और ये माइनस माइनस प्लस 90 इज इक्वल टू माइनस का 9, 4 से पूरे में मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये आपका x² ओहो माइनस का 40x प्लस 4 ने 36
और ये 4 36 इधर आके ऐड हो गया इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 से पूरे में मल्टीप्लाई, यहाँ 4 खत्म, बाकी सब में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x, ये हो गया 6 3 9 396 इज इक्वल टू 0। 396 के अब आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि सम 40 आ जाए। तो 3 से काटो पहले, 3 एकम 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, फिर 11 दिख रहा है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 33 और 12 देखो नहीं बन रहा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, या फिर इसको 6 दूनी 12 कर दो, तो 11 दूनी 22 हो गया और 6 त्रिक 18, इन दोनों का सम दिख रहा है 8 2 10, 2 3 4 40, तो माइनस प्लस है तो दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे। तो रूट्स ऐसे निकालना, आपको पता नहीं है बट आप छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करके कुछ एडजस्ट कर सकते हो यूनिट डिजिट की हेल्प लेके। एक्स की वैल्यू दोनों पॉजिटिव। नाउ सेकंड अगर हम बात करें, सो दिस इज द फर्स्ट वन, सेकंड को देखते हैं। y माइनस 20, ठीक है, तो y उधर है, इधर 50 नहीं है, मैंने हटाया, तो y इधर मल्टीप्लाई करोगे y स्क्वायर, ठीक है, ये पॉजिटिव है, माइनस का 20y इज इक्वल टू 29y माइनस z, क्योंकि y है 50 नहीं है, ये इधर आया y स्क्वायर माइनस 49y प्लस का z इज इक्वल टू 0। द रेशियो बिटवीन द स्मॉलेस्ट रूट फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 का स्मॉलेस्ट रूट है 18 एंड लार्जेस्ट रूट ऑफ 2 इज 9/10, तो 9 दूनी 18, 2 धामा 20, तो इसका लार्जेस्ट रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 20। तो 20 अगर इसका एक रूट है देन इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। और आप एक काम कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा अगर रूट्स है तो सम ऑफ रूट क्या होगा, माइनस बी बाई दैट इज 49। एक रूट मैंने 20 ले लिया तो दूसरा 49 में से 20 गया 29, तो इसके रूट्स हम डायरेक्ट निकाल लें, अदरवाइज हमें आगे निकालना पड़ेगा ना। बट मुझे यहाँ पर z की वैल्यू नहीं पता है, z चाहिए तो कितना होगा बताओ, z आप अल्फा इंटू बीटा कर ले इज इक्वल टू z हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 2 ने 18, 2 दूनी 4 और 1 5, तो z की वैल्यू 580 आपके पास हो गई। तो 580 माइनस 68 करिए, ये कितना हो जाएगा आपका, 68 यहाँ से माइनस कर दो, 10 में से 8 गया 2, 512, 8 का क्यूब, इट्स अ परफेक्ट क्यूब, यस, एंड 512, तो ए एंड सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी होगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये भी उसी पर बेस्ड है, इसको करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। Find the sum of the composite numbers between the largest root of equation 1 that is 22 and the smallest root of 2 that is 20। तो 20 और 22 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर है 21, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर भी है और इसके साथ और किसी का सम नहीं, सो पॉसिबल वैल्यू इज 21 हियर। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी जो इक्वालिटी है इसका कंपैरिजन आप सीखिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है आपके क्वाड्रेटिक, बट इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी है। चलिए, तो अभी फर्स्ट में देखो, तो 187 के ऐसे फैक्टर करो कि डिफरेंस एग्जैक्ट है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म के साथ नेगेटिव साइन, ये 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा। 11 से देखो, यस, 11 एकम 11, 11 से 77, 17 11 का डिफरेंस है, माइनस का 6 है, तो मतलब माइनस का 17 प्लस का 11 रहा होगा, तो एक्स की जो भी वैल्यू अपोजिट साइन के साथ प्लस का 17 एंड माइनस का 11, ये बात समझ में आती है ना। यहाँ नेगेटिव साइन है, ऐसे फैक्टर करिए डिफरेंस 8 आ जाए, 5 का मल्टीपल दिख रहा है, 5 से काटो, 5 31, 5 या 45, यहाँ पर देखोगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 23 गुणे 3, तो 5 दिया 15 और 23, देखिए इन दोनों का डिफरेंस 8 दिख रहा है, तो यहाँ प्लस का 23 और माइनस का 15 होगा, तब प्लस का 8 आया होगा, तो y की वैल्यू अपोजिट साइन के साथ माइनस का 23 और प्लस का 15 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद लास्ट वन 152 के ऐसे फैक्टर 11 आ जाए, इसको काटो, 12 से कट रहा है, नहीं, जब ना समझ में सीधे 2 से काट दो, इवन नंबर है, 2 7 14 और 2 6 12, ये 19 चौक 76, ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 19 का डिफरेंस 11 होता है, तो माइनस का 11 माइनस का 19 और प्लस का 8 रहा होगा, तब माइनस का 11 होगा, तो z की वैल्यू अपोजिट साइन के साथ प्लस का 19 है माइनस का 8। नाउ अभी कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है, वो सीखो कैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन ऑप्शन कैन बी ट्रू, ट्रू हो सकता है, ठीक है, तो जो वैल्यूज हैं उन्हीं के रेस्पेक्ट में जाएंगे, x ग्रेटर देन y, ठीक है, तो x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z की बात कर लेते हैं। तो x में देखो 17 जो है वो माइनस 23 से भी बड़ा है और 15 से भी बड़ा है, ठीक है, और माइनस 11 की बात करोगे तो माइनस 11 जो है वो मेरा माइनस 23 से बड़ा है, ठीक है। ठीक, अभी क्या है, y की जो वैल्यूज है मेरे पास यही है, तो y की वैल्यू क्या z से बड़ी दिख रही है, ये देखिए, तो y की कौन सी वैल्यू, माइनस 23 तो इन दोनों से बड़ी नहीं, 15 बड़ी है, किससे, माइनस 8 से, तो ये वाले हमारे खत्म होते हैं, ठीक है, तो दैट इज व्हाट हमें इस केस में कैन बी ट्रू हो सकता है ये पार्ट। नाउ नेक्स्ट, अब दूसरे में जाएंगे, माइनस 11 में अगर देखोगे तो माइनस 23 बड़ा है, बट माइनस 23 अगर हम लेंगे तो ये वाला पोर्शन हमारा गलत हो जाएगा, दैट इज इन वैल्यूज की कंपैरिजन में ये हम कह सकते हैं ये ट्रू है। सेकेंड पार्ट को देखते हैं,
दूसरे में क्या है, आपसे बोला है y ग्रेटर देन x ग्रेटर देन z। तो y ग्रेटर देन x, इसमें से -23 तो इन दोनों से छोटा है, 15 बड़ा दिख रहा है, और अगर 15 लोगे तो 15 17 से तो बड़ा नहीं, तो इस केस में -11 लेना पड़ेगा। अब z को इसी वैल्यू से कंपेयर करोगे, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं, दूसरे केस में गलत हो जा रहा है। तो -11 देखो क्या z से बड़ा है, 19 तो इससे छोटा बड़ा, ठीक है, -8 तो इससे बड़ा, मतलब यहाँ पर मैं देखूं तो मुझे z ही बड़ा दिख रहा है दोनों केस में -11 से, दैट इज दिस वन इज नॉट ट्रू। ठीक है, अब थर्ड वन चेक कर लेते हैं। थर्ड वन में क्या है, z ग्रेटर देन y ग्रेटर देन x। z ग्रेटर देन y, तो 19 इन दोनों से बड़ा है, -8 इससे बड़ा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 19 और -8 के केस में हमें ये चीज पता है कि यहाँ पर 19 जो है -23 और 15 दोनों से बड़ा है, और -8 जो है वो इससे बड़ा है। ठीक है, नाउ अभी ग्रेटर देन x की बात करें तो दोनों वैल्यूज रख के देख लो, -23 और 15 से क्या x जो है वो बड़ा है, तो -23 से ये दोनों तो छोटे हो गए, 15 देखोगे तो -11 से बड़ा है, मतलब एक केस में हो सकता है कि ये हमारा ट्रू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी x की वैल्यू रखनी है ना, तो 15 जो है वो मेरा -11 से बड़ा दिख रहा है, दैट इज एक केस में ये ट्रू हो जाएगा। तो कैन बी ट्रू, 1 एंड 3 को हम कह सकते हैं, तो ओनली यहाँ पर सॉरी बोथ ए एंड सी हमारे करेक्ट होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कंपैरिजन यहाँ पर अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ पर जल्दी से पहले फैक्टर करना, देखो 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, और किससे, 11 से कट रहा है, देखो 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। ठीक, तो अभी 23 और 11 34 होता है, माइनस प्लस है तो दोनों चुपचाप रूट्स लिख दो, 11 और 23 पॉजिटिव आ गए। y 15 नहीं है 135, माइनस का 15 और प्लस का 9 रहा होगा, तब माइनस का 6 आया होगा। अब कोई बोलेगा मैम रटा हुआ है, नहीं भाई, प्रैक्टिस आपने भी इतनी की होगी, क्योंकि 135 ये तो डायरेक्ट टेबल बेस्ड है जो आपको आने चाहिए, आप एग्जाम के इस लेवल पे हो। तो प्लस का 15 और माइनस का 9 इसके फैक्टर्स हो गए। आई लव यू है मतलब 11 का मल्टीपल है, 11 एकम, क्योंकि आई लव यू बोल के क्या, एक और एक 11 तो 11 और 13, 3 और 1 4, ये 24 हो रहा है, दोनों पॉजिटिव है, दैट इज दोनों रूट्स नेगेटिव आएंगे प्लस प्लस में। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इन द ऑप्शन कांट बी करेक्ट, कैन नॉट बी करेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर मुझे करके बताओगे। यहाँ पर सिर्फ x y y z इस तरीके से कंपैरिजन था, तो वो आपका इजी बनेगा। तो कांट बी ट्रू नहीं है, वो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको करेंगे। यहाँ पर क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1, तो a और b हमें वेरिएबल्स दिख रहे हैं, a और b का रेशियो मेरे पास है कितना, 1/3। a इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, एंड ऑल्सो ऑड नंबर बिटवीन 2 से 10, तो 2 और 10 के बीच में परफेक्ट नंबर्स देखो 4 दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर देखो 9 दिख रहा है, 9 इज ऑड नंबर, दैट इज कंफर्म्ड है, a इज 9, तो b 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 27 में से एक गया 26x प्लस 27 दूनी 54 और एक 55। ठीक, दूसरी इक्वेशन क्या है, 4y स्क्वायर प्लस ay दैट इज 9y, ये हो जाएगी 27 और एक 28। 28 गुणे 4 के फैक्टर, यहाँ 55 गुणे 3, तो इसको हम 11 पचे 55 लिख सकते हैं, 5 दिया 15, 15 और 11 इतना होता है। ठीक है, क्योंकि इसको भी हम साथ में लेंगे, तो 15 और 11 26, तो -15 और -11 इसके फैक्टर्स हो गए, प्लस प्लस है, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना ना भूलें। तो ये हो गया -5, और ये हो जाएगा आपका 3 3 का 9 2 11 3 18 माइनस का। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते थे। नेक्स्ट, यहाँ पर आप आओगे 4 गुणे 28, तो हम इसको 7 चौक 28, मतलब 7 गुणे 2 गुणे 2, और ये 4 और इनके ऐसे फैक्टर करिए डिफरेंस 9 आ जाए। क्या बना सकते हो, यहाँ पर 4 दूनी 8 दूनी 16 और 7 9 7 16, तो प्लस का 16 माइनस का 7 रहा होगा, तब प्लस का 9, तो y की वैल्यू अपोजिट साइन के साथ माइनस का 16 एंड प्लस का 7, और y स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना ना भूलें। सो दिस इज -4, और ये आ जाएगा आपका 4 एकम 4, 3 बचे 4 7 28, 4 पंचे 20 पॉजिटिव। तो अभी आपसे बोला है यहाँ पर क्या करेक्ट रिलेशन इनका क्या होगा, तो अब 1.75 इज पॉजिटिव, सो इन दोनों से ही बड़ा होगा, माइनस का 4 माइनस के 5 से बड़ा, बट -3.6 से छोटा, तो छोटा बड़ा केस आ गया, तो इनका रिश्ता नहीं बन पाएगा, so the answer will be cannot be determined। ठीक है, तो नेगेटिव रूट्स को कंपेयर करना सीखें। नेक्स्ट, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 2p माइनस 5, वन रूट ऑफ x इज 15। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर यहाँ पर बोला है पहली इक्वेशन में कि रूट ऑफ x इज 15, तो अल्फा की वैल्यू अगर मैं 15 ले लूं, तो अल्फा प्लस बीटा 15 प्लस बीटा इज 40 माइनस b/a, तो बीटा इज 25। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा,
तो इसके रूट्स 15 और 25 हमें दिख गए क्वेश्चन 1 के, या x की वैल्यूज कह सकते हैं। नाउ सेकंड में आओगे तो y स्क्वायर प्लस y माइनस p इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन में देखो, अगर आप पहले वाले में भी देखो p का पार्ट है जो कि मुझे ये अल्फा प्लस बीटा डिनोट करता है, ये अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। सो अल्फा इंटू बीटा इज c बाय a, दैट इज 2p माइनस 45। अल्फा इंटू बीटा करोगे 15 पचे 75, 15 दूनी 30 और उसमें 45 ऐड कर दीजिए, 5 5 10 7 4 11 12, 420 इज इक्वल टू 2p। p की वैल्यू मेरी 210 आ गई। तो हम यहाँ पर p की वैल्यू को 210 लिख सकते हैं। 210 के ऐसे फैक्टर करिए कि डिफरेंस हमारा 1 आ जाए। 21 दामा 200 होता है और 21 में से 10 गया आपका, ये नहीं आएगा। तो 210 के फैक्टर्स आपको करने पड़ेंगे। 15 से काटो, कट रहा है क्या? यस, 15 एकम 15, 15 चौको 60 और 5 4 9। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखो तो हमें +1 दिख रहा है, तो प्लस का 15 और माइनस का 14 रहा होगा, तो y की वैल्यू अपोजिट साइन के साथ माइनस का 15 और प्लस का 14 आ जाएगा। नाउ कंपेयर करिए x और y को, तो 15 पॉजिटिव इन दोनों से बड़ा, 25 इन दोनों से बड़ा, तो ओवरऑल x ग्रेटर देन y हमें इस केस में दिख रहा है। आई बात समझ में? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बता देना, और सेशन अच्छा लगे लास्ट टाइम पे देन डू लाइक द सेशन। नाउ यहाँ पर आपको मिसिंग टर्म के फॉर्म में दिया हुआ है p और q की वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी, तो इसके मैं आपको बता देती हूँ p और q की वैल्यू, बाकी आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस चेक कर लो, क्योंकि 5 5 के 5 में से 2 गया 3, दिस इज 13, 12 में से 5 गया 7, 17, ठीक है। मन में लड्डू फूटा, प्राइम नंबर 9 2 11, दिस इज 19, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 23। तो 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 2, तो p की वैल्यू इतनी होगी क्योंकि ये मिसिंग नंबर है। q की बात कर लेते हैं, मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज दिस वन। पूरी सीरीज देखो डिक्रीजिंग है, सो हमें नेचर जानना इंपॉर्टेंट है ताकि हम पहले से गलती करते ना चले। जैसे यहाँ इंक्रीजिंग थी तो प्लस करते गए, यहाँ डिक्रीजिंग है तो माइनस होगा। 11 में से 8 गया 3, यहाँ कितना बचा? 8 में से 5 गया 3। यहाँ पर देखो क्या है, 8 में से 7 गया 1, ये 31 दिख रहा है। तो हो सकता है 2 2 का डिफरेंस हो। 31 के बाद माइनस का 29 होना चाहिए, तो 17 में से 9 गया 8 आया, फिर यहाँ 9 2 11 198 होगा। फिर नेक्स्ट क्या करोगे? -29, 2 का गैप देके -27 करो, क्या 171 आ रहा है? तो सही है, यस आ रहा है। दैट इज क्यू की वैल्यू 171। तो आप सॉरी 171 नहीं 198, 171 तो वो हमने क्रॉस चेक किया। तो अब ये दो वैल्यूज रख के आपको x और y के रूट्स बताने हैं और इनमें कंपैरिजन मुझे बताना है विच वन इज करेक्ट। ये आपका होमवर्क है और वो जो लास्ट क्वेश्चन का मैंने लास्ट में छोड़ा हुआ था। तो आई होप आपको ये जो भी सेशन था ये हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द आपका एग्जाम आने वाला है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर IBPS क्लर्क मीन्स एंड RRB PO क्लर्क मीन्स के लिए भी ये जो क्लासेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप RRB PO क्लर्क के लिए कंटिन्यू चाहते हो देन कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसके अलावा गाइस अगर आप गाइडली से प्रिपेयर कर रहे हो तो मेरा एक बैच है मेंस का बॉस, जिसमें आपको 4 मेंस के प्रीमियम बैचेस मिल रहे हैं। टॉपिक वाइज DIB है, करंट सेवियर 3.0 बैच, जिसमें लाइव मेंस की क्लासेस हम RRB PO क्लर्क के लिए कंटिन्यू करेंगे दिसंबर से, और इसमें आपको रिकॉर्डेड बैच भी मिल रहे हैं और लाइव बैच भी मिल रहे हैं और DIB टॉपिक वाइज मिल रहा है। PO क्लर्क में सारी क्लासेस मिल रही है। प्राइस इज वेरी लेस, 150 रुपीज में आपको ये मिल रहा है, ठीक है। तो अभी आप ले सकते हो बिकॉज नेक्स्ट ईयर से प्राइसेस आपके इंक्रीज होंगे। साथ में RRB PO क्लर्क का भी एक इंडिविजुअल बैच है, आप चाहो तो इसके थ्रू जा सकते हो। इसमें आपको प्री मेंस का बैच मिलेगा और साथ में इसमें 2 मेंस के बैचेस आपके ऐड रहेंगे, एक लाइव और एक रिकॉर्डेड, आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं। इसके अलावा गाइडली का PDF बंडल है, आप 6 मंथ वैलिडिटी के साथ इसको ले सकते हो। अगर आप डेली टारगेट कंप्लीट कर रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है प्री मेंस के डेली टारगेट्स प्रैक्टिस करने के लिए। और साथ में गाइडली का प्लैटिनम मॉक टेस्ट जो कि 175 रुपीज में आपको मिल रहा है 9 मंथ वैलिडिटी के साथ, प्री मेंस सेक्शन सारे टेस्ट। तो सारी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी और आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आप एक 15 मिनट सेशन कंटिन्यू चाहते हो RRB PO क्लर्क मेंस के लिए। और साथ में लास्ट टाइम रिवीजन की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई उसे जरूर देखना, बिकॉज उसमें मैंने जो क्लासेस आपकी ऐड करी वो एग्जैक्ट एग्जाम रेलेवेंट है और आज की भी क्लास जो है वो आपकी जो मैंने एग्जाम्स मेंशन किए इनके लिए एग्जैक्ट लेवल है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर मेंस एग्जामिनेशन, बाय बाय, टेक केयर।